Class 10, Chapter 2, Polynomials, Exercise 2.4, Question number 1. Verify that the numbers given alongside of the cubic polynomials below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficients in each case. The polynomials are 2x cubed plus x square minus 5x plus 2, where the zeros are given as 1 by 2, 1 and minus 2, and the second polynomial is x cubed minus 4x square plus 5x minus 2, where the zeros are 2, 1 and 1. इस क्वेश्चन में हमें ये वेरीफाई करना है कि जो हमें गिवन पॉलिनोमियल्स है उसके बगल में जो नंबर्स हैं वो उस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, और हमें इस क्वेश्चन में ये भी वेरीफाई करना है कि जो रिलेशनशिप है जीरोस और कोएफिशिएंट्स का एक पॉलिनोमियल में वो भी सेटिस्फाई करता है। तो देखते हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। हमें इसके जीरोस वेरीफाई करने हैं हाफ, 1 और माइनस 2। तो पहले हम इस पॉलिनोमियल को p ऑफ x मान लेंगे। अगर हम p ऑफ x को इक्वल टू 0 शो कर सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि x उस पॉलिनोमियल का एक जीरो हुआ, क्योंकि हमें ये वेरीफाई करना है कि 1 by 2, 1 और माइनस 2 इस पॉलिनोमियल की जीरोस हैं। हम x की जगह 1 by 2 ले लेंगे और p ऑफ 1 by 2 से हमें मिलेगा 2 into 1 by 2 क्यूब प्लस 1 by 2 स्क्वायर माइनस 5 into 1 by 2 प्लस 2। इसे अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें हमें मिलेगा 1 by 4 प्लस 1 by 4 माइनस 5 by 2 प्लस 2। अगर हम फ्रैक्शन टर्म्स को साथ में ले लें एंड उनका एलसीएम 4 लें तो हमें आ जाएगा 1 plus 1 minus 10 whole divided by 4 plus 2, which will be equal to minus 8 by 4 plus 2। माइनस 8 by 4 माइनस 2 के बराबर होता है एंड उसे हम प्लस 2 से जोड़ देंगे तो हमें आ जाएगा माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। क्योंकि p ऑफ 1 by 2 इक्वल टू 0 हो गया तो इससे ये वेरीफाई हो गया कि 1 by 2 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। अब हम x की वैल्यू 1 रख देंगे एंड p ऑफ 1 को 0 के इक्वल शो करने की कोशिश करेंगे। p ऑफ 1 हमें देता है 2 into 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 into 1 प्लस 2। इसे हम सिंप्लीफाई करें तो हमें आएगा 2 plus 1 minus 5 plus 2। इसे हम लिख सकते हैं 5 minus 5 जो 0 के बराबर हो गया। तो इससे p ऑफ 1 की वैल्यू भी 0 हो गई एंड हमने वेरीफाई कर दिया कि 1 भी पॉलिनोमियल का एक जीरो है। अब अगर हम नेक्स्ट नंबर जो कि माइनस 2 है उसे अगर x के बराबर ले लें तो p ऑफ माइनस 2 होगा 2 into माइनस 2 होल क्यूब प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 5 into माइनस 2 प्लस 2। फर्दर इसे हम लिख सकते हैं 2 into माइनस 8 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। इसे सिंप्लीफाई करके हमें माइनस 16 प्लस 16 मिलेगा जो फिर से 0 बन गया है। इसका मतलब हुआ कि p ऑफ माइनस 2 भी 0 के बराबर है एंड माइनस 2 भी इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। सो हमने ये प्रूव कर दिया है कि हाफ, 1 और माइनस 2 तीनों इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। अब हमें रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरो वेरीफाई करना है। तो पहले हम पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से कंपेयर कर लेंगे, जहां a, b, c और d पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स हैं। तो अगर हम इन्हें कंपेयर कर दें तो हमें a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 5 और d की वैल्यू 2 मिल जाएगी, क्योंकि हमने पहले ही प्रूव किया है कि इस पॉलिनोमियल की जीरोस है 1 by 2, 1 और माइनस 2। हम तीन रूट्स अल्फा, बीटा एंड गामा लेंगे एंड उसमें अल्फा की वैल्यू हाफ, बीटा की वैल्यू 1 एंड गामा की वैल्यू माइनस 2 असाइन करेंगे। तो इसी अजम्पशन को लेके आगे बढ़ते हुए हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि हाफ प्लस 1 माइनस 2 है। इसे सिंप्लीफाई करें तो हमें माइनस 1 by 2 मिलेगा एंड माइनस 1 by 2 बराबर होगा माइनस b by a। अब अगर हम सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम ले लें तो हमें मिलेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा।
इसमें हमने रूट्स का पेयर लेके उसे ऐड किया है, तो इसे हम हाफ इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 1/2 इंटू माइनस 2 लिख सकते हैं, जिसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें आएगा 1/2 माइनस 2 माइनस 1 which will be equal to 1/2 minus 3 which will be equal to minus 5/2। तो minus 5/2 इक्वल हो गया c by a से। अब अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ले लें, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू 1 इंटू माइनस 2 विच विल बी इक्वल टू -1। -1 इक्वल हो जाएगा माइनस डी बाई ए। अब हम ये देख सकते हैं कि माइनस बी बाई ए इक्वल टू -1/2 में डिनोमिनेटर 2 है, c बाई ए इक्वल टू -5/2 में डिनोमिनेटर 2 है, पर माइनस डी बाई ए विच इज इक्वल टू -1 उसमें डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं गिवन है, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 है। तो हमें माइनस बी बाई ए, सी बाई ए और माइनस डी बाई ए की डिनोमिनेटर सेम बनानी है, ताकि हम a की वैल्यू फाइंड कर ले। तो माइनस डी बाई ए में अगर हमें डिनोमिनेटर 2 रखना है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें मिलेगा -2/2। अब क्योंकि माइनस बी बाई ए, सी बाई ए और माइनस डी बाई ए तीनों में डिनोमिनेटर 2 है, हम ये कह सकते हैं कि a 2 के बराबर हो जाएगा। अब माइनस बी बाई ए में हम a की वैल्यू 2 पुट कर देंगे एंड माइनस बी बाई 2 को इक्वेट कर देंगे -1/2 से। इससे हमें b की वैल्यू 1 आ जाएगी। c बाई ए में भी हम a की वैल्यू 2 पुट करके -5/2 को इक्वेट कर देंगे c बाई 2 से। इससे हमें c की वैल्यू -5 आ जाएगी। एंड माइनस डी बाई ए में हम a की वैल्यू 2 से सब्सटीट्यूट करके इक्वेट कर देंगे -2/2 को माइनस डी बाई 2 से। इससे हमें d की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हम ये देख सकते हैं कि a, b, c और d की हमें करेक्ट वैल्यूज मिल गई हैं। तो हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग हमने जो सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट किया था, वो सारे ट्रू स्टैंड करते हैं। तो हमने कोएफिशिएंट्स और रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल का रिलेशन वेरीफाई कर दिया है। अब अगर हम नेक्स्ट पॉलिनोमियल में जाएं, तो ये पॉलिनोमियल है x³ - 4x² + 5x - 2 एंड इसके जीरोस हमें वेरीफाई करने हैं 2, 1 और 1। तो पहले हम इस पॉलिनोमियल को p ऑफ x मान लेंगे एंड हमें यह वेरीफाई करना है कि 2, 1 और 1 इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। अगर हमें किसी नंबर x को 0 प्रूफ करना है, तो हम p ऑफ x को इक्वल टू 0 प्रूफ कर देंगे। तो अगर हम x की जगह 2 रख दें, तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि p ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो अगर हम p ऑफ 2 लें, तो हमें मिलेगा 2³ - 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 - 2। इसे सिंप्लीफाई करके हमें मिल जाएगा 8 - 16 प्लस 10 - 2 which will be equal to 18 - 18। ये 0 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि p ऑफ 2 0 के बराबर है एंड 2 इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। अब अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें, तो हमें ये मिल जाएगा 1³ - 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 - 2। इसे सिंप्लीफाई करके हमें मिलेगा 1 - 4 प्लस 5 - 2 which will be equal to 6 - 6। ये भी 0 के बराबर है। तो हमें ये मिल गया कि p of 1 is also equal to 0, so therefore 1 is also a 0 of the polynomial। तो 2, 1 और 1 तीनों इस पॉलिनोमियल के जीरोस हो गए। अब हमें रूट्स और कोएफिशिएंट्स का रिलेशन प्रूव करना है। तो पहले हम x³ - 4x² + 5x - 2 को कंपेयर करेंगे ax³ + bx² + cx + d से, जिसमें a, b, c, d पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स हैं। कंपेयर करके हमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 5 और d की वैल्यू -2 मिल जाएगी। अब क्योंकि हमने ये देखा है कि 2, 1 और 1 इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, हम अज्यूम कर लेंगे कि अल्फा, बीटा और गामा इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोस हैं एंड हम अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1 एंड गामा की वैल्यू 1 असाइन कर देंगे। अब अगर हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करें, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमें मिल जाएगा 2 + 1 + 1 विच इज इक्वल टू 4। 4 बराबर होना चाहिए -b/a से। अब अगर हम सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम ले लें,
तो हमें मिल जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। ये इक्वल हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 से, विच इज इक्वल टू 5। 5 इक्वल होना चाहिए c बाई a से। अब अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ले लें, विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। 2 बराबर होना चाहिए माइनस बी बाई ए से। अब क्योंकि माइनस बी बाई ए, सी बाई ए और माइनस डी बाई ए के वैल्यूज में कोई डिनोमिनेटर नहीं है, उनका डिनोमिनेटर 1 होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि a की वैल्यू 1 होगी। अब अगर हम माइनस बी बाई ए में b की वैल्यू 1 पुट कर दें और 4 को इक्वेट कर दें माइनस बी बाई 1 से, तो हमें b की वैल्यू -4 मिल जाएगी। सिमिलरली c बाई a में भी हम a की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो c इक्वल हो जाएगा 5 के। अब अगर हम माइनस डी बाई a में a की वैल्यू 1 पुट कर दें, हम इक्वेट कर देंगे 2 को माइनस डी बाई 1 से, जिससे हमें d की वैल्यू -2 आ जाएगी। सो इस केस में भी हमने ये वेरीफाई कर दिया है कि रूट्स और कोएफिशिएंट्स के रिलेशन सेटिस्फाई करता है।